हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें हम लोगों का टॉपिक स्ट्रेट लाइन चल रहा था। तो स्ट्रेट लाइन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। शो दैट द लाइन, ये लाइन गिवन है एंड ये लाइन गिवन है, टू लाइन्स गिवन है, इंटरसेक्ट और ये दोनों। Show that the line this and this intersect. Find the coordinates of the point of intersection and the equation to the plane containing them. ठीक है, तो एक तो हमें find the coordinate of the point of intersection, जहाँ पे ये दोनों जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है। दूसरा हमें इक्वेशन एंड द इक्वेशन टू द प्लेन कंटेनिंग देम, और एक हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। ठीक है, तो कैसे, इसका तरीका क्या है। मान लिया हमने एक लाइन जो है एक मिनट, एक लाइन है हमारी, ये दो हमने लाइन ले ली, एक ये P लाइन ले ली और एक हमने लाइन ले ली Q। ठीक है, तो अब आप देखो एनी पॉइंट P ऑन द लाइन, तो इस वाली लाइन पे हमने पॉइंट ले लिया P और इस वाली लाइन पे हमने पॉइंट ले लिया Q, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगर फर्स्ट लाइन को हमने इक्वल टू R1 कर दिया तो x y z की वैल्यू R1 के टर्म्स में आ जाएगी, -3 1 -3 का मल्टीप्लाई R1 से, दिस इक्वल टू R1, फिर दिस इक्वल टू R1, फिर दिस इक्वल टू R1। तो इससे x y z की वैल्यू हमको मिल गई -3 R1 -1 2 R1 + 3 R1 -2। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। सेम हमने थ्योरी लगाई, इसमें लाइन 2 को इक्वल टू R2 ले लिया, तो R2 के टर्म्स में x y z की वैल्यू आई, इसे हमने इक्वेशन 2 लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इफ द टू गिवन लाइंस इंटरसेक्ट और कोप्लेनर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होती है और कोप्लेनर, दोनों का मीनिंग एक ही है, देन फॉर सेम वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 द टू पॉइंट्स P एंड Q मस्ट कोइंसाइड। मतलब क्या बोला गया है कि ये जो दो लाइन है P और Q, ये हमने किसको लिया है, जो फर्स्ट लाइन गिवन है और सेकंड लाइन, तो एक लाइन को हमने P ले लिया है, दूसरी लाइन को हमने Q ले लिया है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हो क्या रहा है कि P और Q ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। तो होगा क्या कि ये x y z की वैल्यू है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में x y z की वैल्यू है, तो इन दोनों को जैसे हम x की वैल्यू को इक्वल टू कर देंगे, y की वैल्यू को इक्वल टू कर देंगे और z की वैल्यू को इक्वल टू कर देंगे। जैसे यहाँ इक्वेशन 1 में x की वैल्यू है -3 R1 -1 और यहाँ पे x की वैल्यू है R2, तो इन दोनों को इक्वल लिख देंगे, -3 R1 -1 = R2। फिर y की वैल्यू इन दोनों में क्या है, उसको इक्वल कर दिया, z की वैल्यू को इक्वल कर दिया। फिर इनको जब हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन 3 4 5 आ गई। फिर इक्वेशन 3 और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें R1 और R2 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कोई भी दो इक्वेशन आप ले लो, इक्वेशन 3 4 की जगह इक्वेशन 4 5 ले लीजिए, इक्वेशन 3 5 ले लीजिए, कोई भी 3 4 5 में कोई भी दो इक्वेशन लेके आप R1 R2 की वैल्यू निकाल दीजिए। और R1 R2 की वैल्यू निकलने के बाद 3 इक्वेशन है, जिन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपने R1 R2 की वैल्यू निकाली है वो तो ठीक है, उसकी वो जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसमें जो आपने R1 R2 की वैल्यू निकाली है उसको पुट कर देंगे तो इक्वल टू में वही वैल्यू आनी चाहिए जो थर्ड वाली इक्वेशन में लिखी होगी। तो हमने क्या किया, 3 और 4 को सॉल्व कर लिया। R1 की वैल्यू -1, R2 की वैल्यू 2 आ गई। अब R1 की वैल्यू -1 हमने यहाँ पे रखी इक्वेशन 5 में, -1, R2 की वैल्यू 2 थी, तो क्या हो जाएगा -1 -4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू में -5 आ रहा है। मतलब ये जो R1 R2 की वैल्यू है ये इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई कर रहा है।
अब हमने क्या किया, R1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करा, R2 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करा। तो R1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तब भी वही पॉइंट्स मिलेंगे, R2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे तब भी सेम ही पॉइंट्स मिलेंगे, 2 1 -3। तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। कौन से? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए 2 1 -3। अब देखिए, अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो उसका तरीका क्या होता है, दोनों इक्वेशन है आपकी, दो लाइन की इक्वेशन है, तो आप चाहे तो फर्स्ट वाली लाइन और चाहे तो सेकंड वाली लाइन। फर्स्ट वाली लाइन का हमने लिखा हुआ है x+1 y-3 z+2, फिर अपॉन में ये -3 2 1 और सेकंड लाइन के अपॉन में क्या गिवन है 1 -3 और 2, इसको हमने लिख लिया। इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे 0। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी x+y+z=0। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने इसी लाइन का ही लिख सकते हैं, हम इस लाइन में जो x y-7 और z+7 भी अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो भी हमें इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन क्या मिलेगी, x+y+z=0 सेम मिलेगी। जैसे हमें कोऑर्डिनेट सेम मिले थे ना, हमने R1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी और R2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमें सेम कोऑर्डिनेट मिलेंगे 2 1 -3। तो ये तरीका होता है कि अगर दो लाइन गिवन है तो वो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वो हमें कोऑर्डिनेट्स और प्लेन की इक्वेशन, ये दोनों निकालने का तरीका यही होता है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको मेथड यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए, फिर हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। अब देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन 5, उससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 था। तो देखिए इसमें क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस गिवन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई भी दो लाइन है तो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर उन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर आप खींचोगे तो वो उसकी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। Hence show that the lines are coplanar। Lines are coplanar कब होगा, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो या कोप्लेनर हो रही हो। उसका मीनिंग होता है कि जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही हैं, या फिर वो लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर है। तो ये दो इक्वेशन हमने लिख ली, गिवन इक्वेशन 1 और 2। फिर LMN बी द डायरेक्शन कोसाइन। अब तक आप लोग पढ़ चुके हो LMN क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो जो ये अपॉन में वैल्यू दी गई है, ये 2 3 4, इसमें 3 4 5, ये एक्चुअली कौन सी वैल्यू है LMN की। तो ये हमने लिख लिया 2L + 3M + 4N = 0। ऐसे ही 3L + 4M + 5N = 0। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये एग्जाम में आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है, ये नहीं करना है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमने आपको करके दिखा दिया, LMN। फिर हमने इसके फर्स्ट वाली इस वाली इक्वेशन के हमने जो है कोफिशिएंट लिख दिए 2 3 4, फिर इस वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख दिए 3 4 5। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं। अब L, जब आपने L लिखा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गया, तो 15 - 16, तो वो L के नीचे आ जाएगा। 15 - 16 = फिर -M। अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो हट गई तो 10 - 12 -M के अपॉन में, फिर N अपॉन थर्ड कॉलम हट गया, फर्स्ट रो हट गई 8 - 9। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व करा तो L/-1 M/2 = N/-1। अब ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू √L² + M² + N², जिसकी वैल्यू होती है 1 का √1। अपॉन में अंडर रूट के अंदर होता है A² + B² + C²। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो।
तो एल एम एन के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो होती है डायरेक्शन रेशियो की। तो ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -1। इन सब का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा √6। ठीक है, अब L अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन √6 है, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 अपॉन √6। ऐसे ही m अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √6, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन √6। ऐसे n की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन √6। L m n की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन 1 2 पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3 2 3 4। अब क्या है कि इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, ये किन पॉइंट से पास हो रहे हैं? इक्वेशन 1 एंड 2 पासेस थ्रू द पॉइंट। अभी जो इक्वेशन 1 है इसमें देखिए, जैसे जो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी लाइन की, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, तो इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है? x1 y1 और z1 की वैल्यू क्या है? 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट्स हैं, और दूसरी वाली लाइन के पॉइंट्स क्या है? 2 3 4, तो 2 3 4। इक्वेशन 1 2 पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। अब मतलब A के जो कोऑर्डिनेट है ये 1 2 3 हो गए, B के कोऑर्डिनेट 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L ब्रैकेट में x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये x2 y2 z2 हैं, ये वाले पॉइंट x1 y1 z1 हैं। इसमें आप पुट कर दोगे सबकी वैल्यू, L m n की वैल्यू ये है, पुट कर दोगे आंसर आपका आ जाएगा 0। तो इस 0 का मतलब क्या है कि जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, या फिर ये बोल सकते हैं गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। अगर दोनों लाइन की डिस्टेंस, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई तो मतलब वो इंटरसेक्ट हो गई दोनों लाइन। ठीक है, इंटरसेक्ट बोलो या फिर बोलो द गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। आज के लिए इतना ही। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। प्लीज जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे करवाते हैं उसे जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।